गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स। आई एम ऑलवेज प्रेइंग फॉर योर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। लगातार पेरेंट्स और बच्चे कई क्वेरीज करते रहते हैं और हमारे प्यारे बच्चे जो पुराने स्टूडेंट्स हमारे हैं जो पढ़ रहे हैं उनके कई पॉइंट्स रहते हैं। और मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं राइट फ्रॉम द डे वन इसके साथ किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ हूँ और अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से कोशिश करता हूँ कि मैं आपको टाइमली और रिलायबल इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, क्योंकि सारे ही बच्चों को जो है लगातार क्वेरी चलती है और सेम क्वेश्चन फिर रिपीट करते रहते हैं। इसलिए हमने एक वॉलंटरली जो है ये एक एफर्ट शुरू की है। एक चैनल, यूट्यूब चैनल है ऑफ द स्टूडेंट, बाय द स्टूडेंट, फॉर द स्टूडेंट। सबसे बातचीत करके हम कोशिश करते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन हम दें। इसलिए जो इसका मैकेनिज़्म है वो ये है कि मेरा जो है 9419144030 ये व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पे व्हाट्सअप करके अपना पॉइंट्स बता सकते हैं और उन पॉइंट्स को फिर मैं इकट्ठा करके जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं उनका एक वीडियो डाल देता हूँ ताकि सारे बच्चे सुन लें और उसके हिसाब से प्रोसेसिंग करें। तो इसलिए आप AJEETANGRAL PM SSS एंड मोटिवेशन, अजीत अंगराल PM SSS एंड मोटिवेशन एक यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिलती रहें और रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अब ये बच्चों का एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर कि हमने ना डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ऑप्शन नहीं मिल रहा। कॉलेज वाले कह रहे हैं कि हमें ऑप्शन नहीं मिल रहा, हमने इसको अपलोड करना है। तो सबसे पहली बात ये है कि जो भी डॉक्यूमेंट, जो कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट जो अपलोड करना है या कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ये कॉलेज वाले ही करते हैं और वो अपना जो कॉलेज का, उनका इंस्टीट्यूशंस का लॉगिन होता है उससे वो जो है वो लॉगिन करके जो उनका वो है वो डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करते हैं। बच्चे ने नहीं करने होते हैं कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट। ये मैं आपको पहली बात बता दूं। नंबर 2, आपको ऑप्शन कब खुलता है, यानी कि कॉलेज को कब ऑप्शन मिलेगा? जब जो बच्चे का जो है जो मेंटेनेंस बच्चे को मिलती है, जिस सेमेस्टर के लिए वो अपलोड करना चाहता है उसके पीछे वाला जो है उसको पैसे मिल चुके हों। जैसे बच्चों को जो इस साल के बच्चे जिन्होंने 21-22 वाले बच्चे हैं उनको 20,000 जो है दे दिया गया था शुरू में। बाकी देखा गया बाकी कैसे करेंगे, पहले तो ये हो गया। तो इसलिए उन बच्चों का जो है वो पेमेंट हो चुका है और पार्शियल पेमेंट हो चुका है। अब उसमें भी बच्चों की कई हैं कि उसमें लिखा है नॉट जॉइन द कॉलेज, पेमेंट सस्पेंडेड, बहुत सारी बातें लिखी हैं, टू बी पेड लेटर ऑन। तो वो बात से आपको अलग से बताएंगे, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था। लेकिन जब जिस सेशन का आप अपलोड कर रहे हैं, जिस सेमेस्टर का आप अपलोड कर रहे हैं, उसके पीछे वाले सेमेस्टर के जो पैसे हैं आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हों। नंबर 2, जो कॉलेज की एकेडमिक फ़ीस है वो भी कॉलेज के अकाउंट में क्रेडिट हो चुकी हो। 2 बातें ये हो जानी चाहिए। और जो कॉलेज की एकेडमिक फ़ीस है उसके लिए भी ये देखना है कि कॉलेज ने भी अपना यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी पिछला जो है सबमिट किया हो। तो अब ये इस तरीके से अगर आपके पीछे भी पैसे आ चुके हैं प्रीवियस सेमेस्टर के और उसके साथ कॉलेज को एकेडमिक फ़ीस भी मिल गई है, और तीसरा एक और पॉइंट है वो आपका रिज़ल्ट मांगता है। रिज़ल्ट यहाँ तो देखो 3 ऑप्शन है, जहाँ पास होंगे या फेल होंगे। अगर वैसे तो ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि बच्चे मेहनत करें, पास ही और अच्छे नंबर लें, तो पास होगा या फेल होगा। और अगर कोई रिज़ल्ट वहाँ पे न पास या फेल में नहीं है तो वो रिज़ल्ट अवेटेड होगा। तो इसलिए अगर कई बच्चे सोचते रहते हैं सर अभी हमारा रिज़ल्ट नहीं निकला तो क्या करें, रिज़ल्ट अवेटेड करके आप प्रोसेस जो है आगे चलाएँ ताकि आपको टाइमली स्कॉलरशिप मिलता रहे। और दूसरे नंबर पर ये मेरी आप अच्छी तरह से याद रखना कि जैसे ही ये ऑप्शन खुलता है आपने कॉलेज में साथ होकर उसको फॉलो करना है, देखना भी है। बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं जो इतने मेहनती बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, इसको ध्यान से देखते हैं कि कॉलेज में किस डेट का लिखा जा रहा है, कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट में कौन सी डेट है। क्योंकि जो भी आपको पैसा मिलता है ना, जो मेंटेनेंस वाला, वो बच्चे मिलता है जो कॉलेज वालों ने सर्टिफाई किया है। अब उन्होंने उस सर्टिफिकेट में क्या लिख के बेचा उसी के हिसाब से कैलकुलेशन होती है स्कॉलरशिप की। और फिर बच्चा जो है वो उस वक्त देखता नहीं, उसको कई बार तो ऐसे भी बोलते हैं बच्चे, बड़ा अजीब लगता है, तो सर मैंने साइन किए थे पता नहीं क्या लिखा हुआ था, या फिर ऐसे ही लिख लिया, मेरे ऐसे ही कर दिए। ऐसी बात नहीं बेटे, आप अच्छी तरह से देखें और बोलें, और अगर कोई कन्फ्यूजन है आप उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए जब आप एक कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे तो ये बातों का आपने ध्यान रखना है कि 2 तरह के आपके कंटिन्यूशन, एक तो कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट जो है वो इवन सेमेस्टर के लिए है, उसको कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट कहते हैं। वो 2nd सेमेस्टर में, 4th में, 6th में, 8th में बच्चा भरता है। और एक जो है वो ऑड सेमेस्टर के लिए, जिसको कंटिन्यूशन कम प्रमोशन सर्टिफिकेट कहते हैं, जो 3rd, 5th और 7th सेमेस्टर का स्टूडेंट जो है उसको अपलोड करता है। जो
कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट है, ये याद रखना 1 साल का, चाहे आपका एनुअल सिस्टम भी हो तो साल में 2 बार हर सेमेस्टर का भरना पड़ता है। साल में 2-2 बार मतलब 2 सेमेस्टर हो गए या 6 मंथ के बाद आपको कंटिन्यूशन भरना ही पड़ता है। जबकि जो प्रमोशन सर्टिफिकेट है वो साल में 1 बार भरना पड़ता है जब आप नेक्स्ट क्लास में जाते हैं। इस बात का आपने अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अब जो कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट है, जैसे अभी बच्चे हुए थे एडमिशन 21-22 के, अब जिन्होंने 21 में एडमिशन लिया, अक्टूबर में लिया, वो सेशन लेट हो गया, वो अलग से आपको बताएंगे कि जो पिछले 2 मंथ थे अगस्त सितंबर, एक सिस्टम बना हुआ है, उसमें किसी को लिखा पेमेंट सस्पेंडेड, लिखा है नॉट ज्वाइन द कॉलेज। बच्चे तो इतने परेशान ऐसे हो जाते हैं कि सर मैं देखो कॉलेज में ही बैठा हुआ हूँ, लिखा है नॉट ज्वाइन द कॉलेज, और कोई कहता है पेमेंट सस्पेंड होगी, सर मेरी क्या बनेगा उसका। अरे भाई मैंने आपको पहले ही बोल के रखा था, उसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है, वो एक सिस्टम है। आपका अक्टूबर से शुरू हो गया है, आप उसके प्रोसेस में हर बच्चे को 20,000 मिल गए, तो वो तो आपको मिल चुका है। और बाकी आप जब अब कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट भर रहे हो सेकंड का, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, एक पॉइंट तो ये रखा गया है कि जो यूनिवर्सिटी ने नोटिफाई किया है कि सेशन क्या होगा, कब से शुरू होगा, कब ख़त्म होगा, वो आप ज़रूर भरा करें और उसको ध्यान से भरा करें। नंबर 2 जो है, दूसरा आपका आ जाता है कि जो बच्चे फिजिकली रह रहे हैं और वो फिजिकली वहाँ पर पढ़ रहे हैं, स्टे कर रहे हैं, चाहे वो हॉस्टल में स्टे कर रहे हैं, जहाँ किसी रेंटेड अकोमोडेशन में कर रहे हैं, किस डेट से कर रहे हैं, किस मंथ से हैं, वो ज़रूर ध्यान से देखना, वो लिखा हो और वो वही लिखा हो जो ठीक है। फिर बाद में कहते हैं उसको ज़्यादा मिले, मुझे कम मिले। फिर क्या कि आपने डेट कुछ लिखी, उसकी कुछ लिखी, कॉलेज वालों ने वैसा ही भेज दिया, जो उन्होंने भेजा है उसी के हिसाब से कैलकुलेशन हो जानी है। तो इसलिए उस बात का भी आपने ध्यान रखना है कि उसको ठीक तरीके से लिखा जाए। और दूसरे नंबर पर यह है कि बच्चा कॉलेज हॉस्टल में रह रहा है या रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहा है वहाँ पे, और ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहा है। पहले में तो ऑफलाइन क्लासेस पढ़ रहा है और कई जगह कहीं ऑनलाइन अगर है तो, लेकिन कॉलेज की विसिनिटी के पास रह रहा है, कॉलेज में ही समझो उसके साथ ही रह रहा है, तो जो पढ़ रहा है वो ऐसा, उस बच्चे को भी उस डेट का ध्यान रखना चाहिए और ये उसको देख लेना चाहिए इसमें कौन सा है। और तीसरा वो भी है जो बच्चा ऑनलाइन तो पढ़ रहा है लेकिन वो वहाँ नहीं पढ़ रहा है, यहाँ उसका कॉलेज है, उसके पास हॉस्टल या किराए पे नहीं रह रहा है, लेकिन वो रह रहा है अपने ही घर में, नेटिव प्लेस में, जम्मू कश्मीर लद्दाख जहाँ भी है वहाँ क्या पढ़ रहा है। तो इन तीनों में से वो कहाँ का है, कौन सा उसको एप्लीकेबल है और किस जगह किस डेट से उसका है, विद इफेक्ट फ्रॉम कौन सी डेट है, उनको ध्यान से भरे। इन्हीं की मेन प्रॉब्लम्स हैं कि उसको इतने मिले, मुझे इतने मिले, उसको मिल गए, मुझे नहीं मिले। इस बात को आपने उसको ध्यान रखना है, इसको ठीक तरीके से भरना है। और कई बच्चे कहते हैं रिजेक्ट हो जा रहा है, मैंने भरना कोई था, वो कुछ भर देते हैं। अरे भाई कहीं तो ऐसा है कि कंट्रीब्यूशन फॉर ऑल द स्टूडेंट है, और ख़ास करके नर्सिंग बच्चे जो हैं उनका सेशन भी चेंज हो गया है, तो वो भी देख लें उनका क्या नोटिफाई हुआ है, उसके हिसाब से ही भरा करें। इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर किसी बच्चे को कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट का होगा, मुझे व्हाट्सअप करना, जितना हो सके बच्चे, मैं उसकी कॉपी भी आपको भेज दूँगा। और आप कोई जितना हो सकता है मैं यहाँ आपकी हेल्प के लिए हूँ। लेकिन आप प्लीज़, मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने में थोड़ा खुद भी ध्यान से देखा करें, किसी प्रकार की उसमें कोई गलती ना हो, चेक करा करें और अच्छी तरीके से फॉलो करा करें, और प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर से रिक्वेस्ट करके उनको टाइमली अपलोड कराया करें ताकि आपको मिल जाएं। बहुत सारे बच्चों का है जिनका आ रहा है बीइंग प्रोसेस्ड बाय फाइनेंस, तो वो कहते हैं सर, कई बच्चे कहते हैं मेरा इतनी देर से हो रहा है, इतनी देर से हो रहा है। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो भी एक प्रोसेस में चल रहा है, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही आपको बाकी जिनका सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं उनको मिल जाएगा। इसी तरह से कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनका ऐसा है कि डिसबर्स हो चुका है और वो कहते हैं अभी तक पैसे आए नहीं है। मैं पक्का आपको कह रहा हूँ, आपका आधार सीडेड जो है बैंक अकाउंट होना चाहिए, आधार एक्टिव होना चाहिए। और अगर ये भी ध्यान रखें कि आपने चाहे कोई भी बैंक अकाउंट का दिया हो, मैंडेट फार्म कोई भर के दिया, लेकिन जो आपका आधार सीडेड होगा अकाउंट, उसी में पैसे चले गए होंगे बैंक अकाउंट में। इसलिए कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर मेरे पैसे नहीं आए, और जब फिर उनका मैं चेक करवा के बताता हूँ तो पता चलता है कि उनके उस दूसरे अकाउंट में चले गए हैं पैसे, और कईयों के तो 1-1, 2-2 महीने हो गए चले हुए, और कहीं तो ऐसे गारंटी देते हैं मेरा दूसरा अकाउंट है ही नहीं, फिर उनको अकाउंट बताया जाता है कि इसमें है। तो इसलिए इनको बच्चे थोड़ा सा आप भी पर्टिकुलर रहा करो ताकि आपको बराबर मिलता रहें। बाकी आपको जो टेंशनें आती हैं उसका मुझे पूरा एहसास है कि जब पैसे ना हो और कॉलेज वाले मांग रहे हों और कई बार जगह बहुत दिक्कत होती है, तो वो मुझे पूरा एहसास रहता है। मैं भी कोशिश करता हूँ, क्योंकि इसीलिए मैंने ये वॉलंटरी एफर्ट्स की है कि मुझे पता है कि आपका दर्द कहाँ है। और ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसे लोग भी हैं जो मैटर करते हैं और बड़ी
अच्छी जगह होते हैं और वो भी बच्चों से इतना प्यार करते हैं ताकि उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कम से कम जो है हों, ताकि उनको हम मैक्सिमम करें। इसलिए आप सेंट्रलाइज ग्रीवेंसीज हैं, अगर आप जाएंगे या वेबसाइट पे PMSSS का देखेंगे तो वहाँ जो भी है आप भेजा करें और कोशिश करें कि सारे मिलके ऐसा करें ताकि बच्चों को कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन जो भी आपके ऐसे इशू रहेंगे उसके बारे में भी आपको बताते रहेंगे। और जो बच्चे जो इन बातों का स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, बड़े पर्टिकुलर रहते हैं, पूरा टाइमली डॉक्यूमेंट करते हैं और पुराना डेट शेट हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, और कहीं तो इतने इतने अच्छी तरह अपनी पेमेंट भी फुल ले जाते हैं, और कहीं ऐसे ही हैं जो बिल्कुल कैजुअली लेते हैं, फिर बाद में कहते हैं उसको इतना तो मुझे इतना और कहाँ गया। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, वंस अगेन टेक केयर एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट जितना मेरे से हो सकता है, और आप भी मुझे मोटिवेट करते हैं, दुआएं देते हैं, और मैं भी बच्चे कोशिश करता हूँ कि आपके लिए ये करूँ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।